ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे। गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वह हर संकट से बच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह गायों को मंदिरों और घरों में स्थान दे, क्योंकि गौ माता मोक्ष दिलाती है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। गौ माता की नित्य प्रति सेवा करने से मनुष्य भवसागर को पार कर जाता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाय की महिमा को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। मनुष्य अगर गौ माता को महत्व देना सीख ले तो गौ माता उनके दुख दूर कर देती है। गाय हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। उसके दूध से लेकर मूत्र तक उपयोग में लाया जाता है। गौमूत्र से बनने वाली दवाएं बीमारियों को दूर करने के लिए रामबाण मानी गई हैं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि गाय की सेवा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वहीं घर में सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। इतना ही नहीं, गाय की सेवा करने से कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसीलिए गाय को हिंदू धर्म में पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी गाय पालते थे। सनातन धर्म में गौ सेवा को काफ़ी महत्व दिया गया है। कहा जाता है जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसके घर दरिद्रता कभी भी प्रवेश नहीं करती। इसके अलावा गोदान को महादान कहा गया है। बंधुओं, ऐसी मान्यता है प्रतिदिन गुड़ के साथ गाय को रोटी खिलाने से बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूर्ण हो जाते हैं। मान्यता है जिस व्यक्ति को संतान सुख की इच्छा होती है वह रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाए। यह उपाय करने से उसके घर में बुद्धिमान संतान का जन्म होता है। हमारे शास्त्रों की मान्यता है गाय को खिलाई गई कोई भी चीज़ सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है। इसीलिए पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। बंधुओं, गौ माता को कामधेनु भी कहा गया है। यदि कोई हृदय से भगवत भाव होकर गौ सेवा करे तो उस मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। गौ माता की सेवा करने से विद्या, बुद्धि, धन, पुत्र और यहाँ तक कि भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। बंधुओं, उपनिषद में कथा आती है। गौतम ऋषि के पास एक बालक आया। उसने कहा, मुझे अपने गुरुकुल में भर्ती कर लीजिए और मेरा जनेऊ संस्कार कराकर मुझे वेद पढ़ाइए। गौतम ऋषि ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा गोत्र क्या है? उस बालक ने कहा, मेरी माता संतों और गौ माता की सेवा में लगी रही। उन्होंने अपने पति से पूछा नहीं और मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। मेरी माताजी को भी नहीं पता मेरा गोत्र क्या है। बस इतना जरूर है मैं ब्राह्मण हूँ और मेरी माताजी का नाम जबाला है और मेरा नाम सत्यकाम है। गौतम ऋषि ने कहा, तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि इतना निश्चल निष्कपट भाव से ब्राह्मण ही अपनी मन की बात कह सकता है। गौतम ऋषि ने उस बालक का संस्कार कर संध्या गायत्री सिखा कर के उस बालक को 100 गैया दे दी और गैया देकर कहा, अब तुम ये गैया ले जाओ और गैयाओं को चराओ, इनकी सेवा करो और गौ माता सुखी और प्रसन्न रहे ऐसा प्रयास अपने भीतर से करना। गुरु जी की आज्ञा से वह बालक गौचारण करने लगा और इस प्रकार गौचारण करते करते उस बालक को कई वर्ष बीत गए। उस बालक ने गैयाओं को गिना ही नहीं कि गैया 1000 हो गई है या नहीं, क्योंकि गुरु जी ने कहा था जब गैयाओं की संख्या 1000 हो जाए तो तुम वापस लौट के मेरे पास चले आना। गायों के स्वामी नंदी ने बालक सत्यकाम के पास आके कहा, ब्रह्मचारी सत्यकाम, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ।
और अब हमारी संख्या 1000 हो चुकी है, इसीलिए तुम अब विलंब मत करो और हमको गौतम ऋषि के आश्रम ले चलो। सत्यकाम ने कहा, ठीक है, मैं आप सबको गौतम ऋषि के आश्रम ले जाऊंगा। सत्यकाम को सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये वृषभ मनुष्य की आवाज़ में कैसे बोल रहा है। वृषभ ने कहा, बेटा आश्चर्य मत करो, मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या के पहले पद का उपदेश करता हूँ। तुम गो सेवा करते करते ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो गए हो। इस प्रकार सत्यकाम ने ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया और अंत में उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बंधुओं, तो ये थी गौ सेवा की महिमा। गौ माता की सेवा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए वह गौ माता की सेवा करे और अपना परम मंगल करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सनातन संस्कृति के बारे में इसी प्रकार जानकारी मिलती रहे। जय गौ माता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।